तो ये बधाई का जो होर्डिंग लगा वो पैसे कहाँ से आए, क्यों, उसका इस्तेमाल क्या हुआ। आप अगर सड़क बना देते तो आपको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं, तो फिर जनता अपने पैसे से लगा सकती है। अंडरपास दिल्ली के 50% ऐसे थे जो पानी से 6-6 फुट 4-4 फुट सब में भर गए थे। लेकिन महिला मुख्यमंत्री होना, महिला महामहिम राष्ट्रपति हो जाना, प्रधानमंत्री हो जाना, ये भी समस्या का समाधान है। वैसे तो अल्पसंख्यक राष्ट्रपति 2 तो 3-4 बार हो गए। कम से कम महिला राजनीति में आएंगी तो ये जो दीवार नफरत की खड़ी हो रही है उसको गिराने में, चूंकि महिला का एक नेचर है, वो नफरत की दीवार को बहुत लंबा नहीं खींचती। ईमानदारी और स्वच्छ छवि दिखा रहे थे वो। उनके शीशा वाले और मार्बल वाले मकान और पर्दा का तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। तो ये विकेट जो गिर रहा है इनके विधायकों और मंत्रियों का, ये मामला खत्म है। जिसको टिकट चाहिए वो सुबह शाम आरती उतारेगा। केजरीवाल तो महान है, जिनको कांग्रेस से टिकट चाहिए उनके लिए राहुल महान है, जिनको भाजपा से टिकट चाहिए उनके लिए मोदी महान है। आपने दिल्ली में देखा होगा एक ट्रेंड चला था, बधाई ओखला। आपके यहाँ 70,000 करोड़ का काम हो गया, ओखला में कुछ न हुआ। जब से मैं हूँ 10 साल से मुझे लग रहा है जैसा था उससे और ख़राब अब दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा। बधाई ओ किराड़ी, आपके यहाँ 500 करोड़ का काम हो गया। इतना गड्ढा किराड़ी में है। और जाना होगा आपको बंगाल तो जाना पड़ेगा पहले महाराष्ट्र, यानी जाना है आपको खान साहब के घर तो शुक्ला जी, दुबे जी, पासवान जी के यहाँ घूमते हुए तब जाना पड़ेगा। रास्ता ही नहीं है, सारे रास्ते टूटे हुए। जाना है ए ब्लॉक और जेड ब्लॉक की तरफ गाड़ी मोड़ना पड़ रहा, ये स्थितियां बनी हुई हैं। तो ये बधाई का जो होर्डिंग लगा वो पैसे कहाँ से आए, क्यों, उसका इस्तेमाल क्या हुआ। आप अगर सड़क बना देते तो आपको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं, तो फिर जनता अपने पैसे से लगा सकती है। तो बहुत अच्छा काम किया सरकार, आपने, आपको मेरी तरफ से बधाई। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा, शायद आप लोगों की नज़र पड़ी हुई बधाई वाला। केजरीवाल सरकार में ये नया चला था, बधाई फला विधानसभा तुझे मैंने दिया इतना। ये तो ऐसे दे रहा है जैसे लग रहा है कि अरे भाई ऐसे ही अगर दे रहे हो तो इधर भी फेंक दो 10-20-50 करोड़, हम भी लेके चले जाएं। हो क्या रहा, कहीं काम नहीं। संगम बिहार जाइए, देवली जाइए, अम्बेडकर नगर जाइए, आप यहाँ खड्डा कॉलोनी तो देख ही रहे हैं ना। मैंने ओखला का एक बारिश 1 घंटा हो जाए, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मथुरा रोड बगल में है, उसके बाद वो फ्रेंड्स कॉलोनी है, 1 घंटे की बारिश में जल और थल हो जाता है। इतने पानी में करंट लगने से किराड़ी में अभी 3 लोग मरे, करंट लगने से, पानी में, बारिश में। किराड़ी विधानसभा की बात बता रहा हूँ। नागलोई से लेके और मुंडका तक 1.5 फुट पानी। मुख्य मार्ग जिसको हम नेशनल हाईवे कह सकते हैं, जिसको रोहतक रोड कहते हैं, आप लोग को पता होगा रोहतक रोड हमारा जो है सेंसिटिव रोड है, वो फौज के मूवमेंट के लिए बना था, कैंट आने जाने के लिए। वो रोड सीधे जाते जाते फतेहाबाद होते हुए बॉर्डर तक जाता। ऐसी सड़कों पर 2-2 फुट पानी मुख्य मार्ग पर दिल्ली में अभी जमा है। कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं भाई, अभी जमा, और वीडियो मौजूद है, देख लीजिएगा। तो ये क्या बोलते हैं, अंडरपास दिल्ली के 50% ऐसे थे जो पानी से 6-6 फुट 4-4 फुट सब में भर गए थे। लेकिन आप जो ये पोस्टर में सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, आप वहाँ भी आ जा रहा हूँ, वहाँ पे 1 मिनट। अब अच्छा आपने याद दिला दिया तो जल्दी से वहीं आ जाऊँगा। तो कुल मिलाकर जनता को ठगा गया है। तो शपथ पत्र से क्या होगा कि एक जिम्मेदारी बढ़ेगी पार्टियों की, और जनता को अधिकार मिलेगा कि हम उनको गिरेबान पकड़ सकें कम से कम। तो सामाजिक न्याय और भागीदारी की बात दिल्ली के अंदर अब 1-2-3 दशक से ज़्यादा अब हो गए लगभग सरकार, लेजिस्लेटिव असेंबली बने हुए, लेकिन अभी तक यहाँ जो व्यवस्था है उसमें आबादी के अनुपात में किसी भी वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला। ठीक है, कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष हर हाल में उनको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया गया जो पहले से ही माने सामाजिक दृष्टिकोण से भी श्रेष्ठ हैं और आर्थिक दृष्टिकोण से संपन्न हैं। तो सवाल ये होता है वोट हमारा राज तुम्हारा क्यों चलेगा। इसलिए ये बातें लिखी गई हैं कि हम भागीदारी। अब जैसे महिला की बात इन्होंने की, महिला मुख्यमंत्री दिल्ली में हो चुकी हैं, लेकिन महिला मुख्यमंत्री होना, महिला महामहिम राष्ट्रपति हो जाना, प्रधानमंत्री हो जाना, ये भी समस्या का समाधान है। वैसे तो अल्पसंख्यक राष्ट्रपति 2 तो 3-4 बार हो गए, मसला तो हमारा हल नहीं हुआ। राज्यपाल कितने हो गए मुसलमान। तो वैसे महिला आबादी के अनुपात में या तो 50% भागीदारी हो, तो उसको काउंटर करने के लिए एक मॉडल बनाने के लिए इन्होंने कहा कि हम 70 का 70 इस बार सरकार ही महिला को चलाए। भाई तुम इतने दिन चलाए, पुरुष इतने दिन चलाए, महिला
कम से कम इतने दिन चला। एक बात और समझिए, महिलाओं के विषय में आप लोग जानते हैं, महिला भले लड़ती बहुत है मगर मिलती जल्दी है। तो हमारे यहाँ लड़ने के बाद दीवारें लंबी खींची जा रही है। कम से कम महिला राजनीति में आएंगी तो ये जो दीवार नफरत की खड़ी हो रही है उसको गिराने में, चूँकि महिला का एक नेचर है, वो नफरत की दीवार को बहुत लंबा नहीं खींचती हैं, वो जल्दी से तोड़ती है। लड़ेगी भी फास्ट तो माने मिलेगी भी फास्ट। तो कम से कम ये जो नफरत वाली पॉलिटिक्स है उसको काउंटर तो किया जाएगा। तो एक फार्मूला है, कोई ज़रूरी नहीं कि 70 के 70 कल घोषणा ही हो रहा। एक प्रस्ताव दिल्ली की जनता को दिया गया है, ताकि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या ये भी हो सकता है क्या, लेकिन सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित करना ये कर्तव्य बनता है सबका, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी जब इस्तीफा दिए तो जो दिल्ली की जनता है लगातार उनके बीच में जाकर जो अदालत, जनता की अदालत लगाएं, क्या कहेंगे आप? नहीं ठीक है, जनता फैसला करेगी, अदालत अभी काहे को लगाएं? चुनाव अदालतें होता है कि चुनाव में तो सब फैसला हो जाएगा। चुनाव जो है वो लोकतंत्र का सुप्रीम कोर्ट है चुनाव, वो फैसला जो होगा वो 5 साल के लिए अटल हो जाएगा। तो वो अदालत लगा लें, वो कुछ भी कर लें, अब वो बैक हो चुके हैं, केजरीवाल जी बैक हो चुके हैं, उनका सारा पोल खुल गया है और विकास का ढोल फूट चुका है, विकास कहीं हुआ ही नहीं। और जो ईमानदारी और स्वच्छ छवि दिखा रहे थे वो उनके शीशा वाले और मार्बल वाले मकान और पर्दा का तो आप लोगों ने सुन ही लिया है, वो भी खुल गया। और एक पर एक फ्री वाला भी आपने देखा तो वो घोटाला भी सामने आ गया। एक जेल जाते कोई बात नहीं, एक गए 2 गए 3 गए, टोटल 5 इनके 6 जा चुके हैं, 6 गए हैं, टोटल विकेट होता ही है 10। चुनाव से पहले 4 विकेट और गिरेगा। मेन जो प्लेयर था बॉलर बैट्समैन वो तो सब गिर गया। मुख्यमंत्री केजरीवाल गए क्लीन बोल्ड, तो उप मुख्यमंत्री वो भी क्लीन बोल्ड, स्वास्थ्य मंत्री तो बेचारे का स्वास्थ्य खत्म हो गया, जेल भी गए और स्वास्थ्य भी खत्म हो गया। अब चौथा भी गए, 5वां उनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वो भी जेल 2 बार गए, फिर अभी जेल में। तो ये विकेट जो गिर रहा है इनके विधायकों और मंत्रियों का, ये मामला खत्म है। मनीष सिसोदिया को शिक्षा का भगवान माना जाता है दिल्ली में। नहीं वो देखिए, जिनको टिकट लेना रहेगा उनके लिए तो केजरीवाल भगवान है, उसकी भाषा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। जिसको टिकट चाहिए वो सुबह शाम आरती उतारेगा, केजरीवाल तो महान है। जिनको कांग्रेस से टिकट चाहिए उनके लिए राहुल महान है, जिनको भाजपा से टिकट चाहिए उनके लिए मोदी महान है। हमको तो किसी से टिकट नहीं चाहिए, तो हम जनता महान हमारे लिए। हम चाहते हैं जनता को एक सही संदेश जाना चाहिए। सही सर्वर साहब मेरा सवाल ये है कि जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि 5 बिंदुओं पे आपकी पार्टी और अहरा पार्टी जो है चुनाव मैदान में जाएगी, क्या लग रहा है? सारी पार्टियां तो घोषणा पत्र देती हैं, घोषणा में कुछ और बोल देती हैं और इसके बाद फिर जब पार्टी बन जाती है। अरे तो दुआ साहब ने इसीलिए तो शपथ पत्र की बात की। दुआ साहब ने आपसे क्या कहा? हम पार्टियों से शपथ पत्र मांगते हैं, आप क्यों नहीं देते? जनता मांगे कि चुनाव आयोग कहे कि सब शपथ पत्र दीजिए, लेगा कौन? और जनता को दे, जनता के द्वारा जनता के सामने तो घोषणा पत्र चला गया, शपथ पत्र क्या है कि कैसे दोगे आप? अरे आप हैंडबिल कैसे दे रहे हैं, आप झंडा कैसे दे रहे हैं? हद तो ये है कि आप नोट भी दे रहे हैं, ठीक है। जिस लिफाफे में नोट दे रहे थे वो तो दुआ साहब ने छीन लिया, इस बार लिफाफा ही इन्होंने चुनाव चिन्ह रख लिया। आप बगैर लिफाफे के लपेट के आप नोट दीजिए, तो सब कुछ आप पहुंचा सकते हैं, तो शपथ पत्र क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं? ये कोई लॉजिक नहीं है। हर कुछ मिलता, पूरी मिल रहा, सब्जी मिल रहा, सबको खिलाया जा रहा, दारू दिया जा रहा, पैसे दिए जा रहे हैं। छुपी ढकी बात नहीं है कि आप कहेंगे कि आपके पास सबूत क्या है, कोई नहीं कह सकता, सबको पता है क्या क्या हो रहा। तो जब सब कुछ हो रहा तो शपथ पत्र भी चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।